Welcome dear friends. Today we explain class 10th poem A Tiger in the Zoo. तो अपनी पोइम का क्या नाम है? ए टाइगर इन द जू. तो दिस पोइम इज कंपोज्ड बाय लेजली नोरिस. तो ये लेजली नोरिस है, उसके द्वारा इसको कंपोज किया गया है. तो दिस पोइम कंटेन्स 5 स्टेंजा एंड ईच स्टेंजा कंटेन्स 4 लाइन्स. प्रत्येक स्टेंजा है उसके अंदर 4 लाइन है. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि दिस पोइम कॉन्ट्रास्ट यानी डिफरेंशिएट्स यानी विभेद करती है ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. तो एक ऐसा टाइगर, एक ऐसा चीता जो एक चिड़ियाघर के अंदर रहता है, उसका कंपैरिजन, उसका कॉन्ट्रास्ट किया गया है एक विद द टाइगर, वो चीता वो जो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी अपने प्राकृतिक आवास यानी जंगल के अंदर रहता है. द पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. और ये जो पोइम है वो सबसे पहले मूव्स यानी चलती है, फ्रॉम द जू यानी चिड़ियाघर से जंगल की ओर चलती है, एंड बैक अगेन द जू और वापस जू के अंदर आ जाती है. तो कहने का मतलब सबसे पहले जो पोइट है वो जू के अंदर जो टाइगर है उसके बारे में बताता है, बाद में जो जंगल के अंदर टाइगर है उसके बारे में बताता है, और फिर वापस जू के अंदर आ जाता है. रीड द पोइम साइलेंटली वंस. सबसे पहले अपन इस पोइम को एकदम शांति से साइलेंटली यानी चुपचाप पढ़ेंगे. एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू. ये कौन कौन सी स्टेंजा हैं जो उस टाइगर के बारे में बताती हैं जो जू के अंदर है. एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल. और कौन कौन सी स्टेंजाज ऐसी हैं जो उस टाइगर के बारे में बताती हैं जो जंगल के अंदर है. तो कहने का मतलब टाइगर है, यहाँ पर जो पोइट है वो ये बताता है कि जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है या एक जानवर स्वतंत्र होता है तब उसकी स्थिति क्या होती है, और जब वह गुलामी में होता है तब उसकी स्थिति क्या होती है. तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ही स्टाक्स यानी वॉक्स या मूड प्राउडली. तो ही स्टाक्स यानी चलना. ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. विविड यानी चमकदार, स्ट्राइप्स यानी धारियां. तो यहाँ पर ही किसके लिए आया है? टाइगर के लिए आया है. तो ही स्टाक्स, तो इसका मतलब यदि टाइगर है वो एक जानवर है तो इसके लिए इट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसके लिए ही आया है. तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कर दिया, यहाँ पर टाइगर है उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया. तो ये एक पोइटिक डिवाइस होती है पर्सोनिफिकेशन. तो ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. तो द टाइगर वॉक्स प्राउडली इन हिज विविड स्ट्राइप्स. अपनी जो चमकीली और साफ स्ट्राइप्स यानी धारियां हैं उन धारियों के साथ वह चलता है. द फ्यू स्टेप्स ही वॉक्स फ्यू स्टेप्स. वह थोड़े ही कदम चलता है. ऑफ हिज केज क्या होती है? पिंजरा, यानी अपनी पिंजरा या अपनी जो जहाँ पर इसको कैद किया हुआ है केज, उसके अंदर वह कुछ स्टेप्स चलता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट यानी मखमल, क्वेट यानी शांत, पैड्स यानी गद्देदार, और ऑन पैड्स और द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. वह केज या पिंजरे में कुछ कदम चलता है. किन के ऊपर चलता है? ऑन पैड्स, अपने गद्देदार जो पंजे हैं उनके ऊपर, ऑफ वेलवेट जो मखमल की तरह हैं, क्वाइट यानी, और वह ही वॉक्स क्वाइटली, लेकिन वह शांत रूप से चलता है. इन हिज क्वाइट रेज एंड द टाइगर इन हिज रेज. इन टाइगर के अंदर गुस्सा तो है लेकिन फिर भी, बट ही इज क्वाइट, लेकिन फिर भी वह शांत है. तो इस स्टेंजा में अपन देखते हैं कि ये स्ट्राइप्स, केज और रेज यानी इनकी केज की और रेज की साउंड एक ही है, और स्ट्राइप्स और क्वेट इनकी अलग अलग है. तो इसको ए मान लें स्ट्राइप्स को, तो केज को बी और इसको सी और बी. तो राइम स्कीम ऑफ इस स्टेंजा कितनी क्या हो जाएगी? ए बी सी बी इसकी राइम स्कीम हो जाएगी. ये जो फर्स्ट स्टेंजा है ये उस टाइगर के बारे में बताती है जो टाइगर अपनी पिंजरे के अंदर है
पिंजरे में कैद है तो वहां पर उसकी क्या स्थिति है। तो पिंजरे में जो टाइगर है वो उसकी क्या स्थिति है। द टाइगर स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप से, जो टाइगर है वो मूव्स प्राउडली, वह गर्व के साथ में चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप से, अपनी चमकीली और जो स्पष्ट धारियां हैं उनके अंदर। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, लेकिन वह अपनी इस पिंजरे के अंदर कुछ स्टेप्स, कुछ कदम ही चल पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पंजे हैं वो गद्देदार हैं, मखमल की तरह हैं, और वह बिल्कुल क्वाइट यानी शांति से चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, और जब वह चलता है तो शांति से तो चल रहा है लेकिन उसके अंदर एक गुस्सा है। सेकंड स्टेंजा देखते हैं कमन। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब यहाँ पर कंपेरिजन करता है, यहाँ पर पोइट कंपेरिजन करता है कि ये जो पिंजरे के अंदर टाइगर है, इस टाइगर को कहाँ होना चाहिए था। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग यानी घात लगा करके बैठना, इन शैडो यानी छावा के अंदर। ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज, इस ये जो टाइगर है इसको छुप करके घात लगा करके बैठना चाहिए था छावा के अंदर या अंधेरे के अंदर। स्लाइडिंग, और वहां पर कैसे बैठता। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग यानी फिसलना, थ्रो यानी होकर, लॉन्ग ग्रास लंबे लंबा जो घास है उसमें धीरे धीरे खिसकता उसके अंदर। नियर द वाटर होल, वाटर होल यानी जलाशय, और ये जो लंबा लंबा घास कहाँ पर है, ये जो वाटर होल है या पानी का जलाशय है उसके पास में। वेहर, जहां पर, प्लम्प, प्लम्प यानी मोटे ताजा, डियर पास, और उस जगह पर जो प्लम्प मोटे ताजा डियर हैं वो गुजरते हैं। डियर पासेज यानी गुजरते हैं, तो वहां पर वो छुप करके बैठता तो इनका शिकार कर लेता। तो ये जो सेकंड स्टेंजा है ये बताती है कि जो टाइगर जंगल के अंदर है उस स्थिति का यहाँ पर वर्णन करती है। तो पहली स्टेंजा है वो केज के अंदर जो टाइगर है उसके बारे में बता रही है। सेकंड स्टेंजा टाइगर जब अपने नेचुरल हैबिटेट में है तो या जंगल के अंदर है उसके बारे में बता रही है। अब इस स्टेंजा के अंदर 4 लाइनें हैं और अपन इसकी राइम स्कीम देखते हैं। तो शेडो, होल, ग्रास, पास, तो ग्रास और पास है वो तो सेम साउंड आ रही है इनकी, तो एंडिंग साउंड है इन वर्ड की सेम आ रही है और इनकी अलग अलग आ रही है। तो यदि अपन इसको ए बोलें तो ये बी और ये सी और ये बी। तो राइम स्कीम ऑफ द साउंड स्टेंजा इज ए बी सी बी, यानी पहली स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वही राइम स्कीम सेकंड स्टेंजा की है। अब अपन थर्ड स्टेंजा के अंदर जाते हैं, देखते हैं। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज। अब वो कहता है कि ये जो टाइगर है इस टाइगर को कहाँ होना चाहिए था। ही शुड बी स्नेरलिंग, स्नेरलिंग यानी गुर्राना, स्नेरलिंग यानी गुर्राना, अराउंड हाउसेज, घर हैं जहां पर मानव बस्ती रहती है उसके चारों ओर जो घर हैं उनके चारों ओर इस टाइगर को गुर्राना चाहिए था। एट द जंगल्स एज, और ये जो मानव बस्ती कहाँ है, एज यानी किनारा, जंगल के किनारे पर जो मानव के घर हैं वहां जाकर के इसको गुर्राना चाहिए था। बेरिंग यानी नेक्ड हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स यानी दांत, जो विषैले दांत होते हैं या शिकार वाले दांत होते हैं उनको फैंग्स बोलते हैं। तो बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, और वहां जाकर के अपने जो सफेद दांत हैं उन दांतों को दिखाना चाहिए था। बेरिंग यानी नंगा करके, यानी मुंह खोल करके अपने जो दांत हैं वो दिखाने चाहिए थे। हिज क्लाज, अपना पंजा दिखाना चाहिए था। टेरराइजिंग द विलेज, और इस तरह से इस टाइगर को टेरराइजिंग यानी भयभीत करना चाहिए था गांव वालों को। तो वहां जाकर के जो गांव वाले हैं उनको भयभीत करना चाहिए था। लेकिन ये टाइगर कहां पर है, केज के अंदर है, पिंजरे के अंदर है, तो ऐसा वह कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो लाइन्स है, ये स्टेंजा है, ये भी जो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है उसके बारे में वर्णन कर रहा है। अब इसके अंदर राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा क्या है, हाउसेज, यानी प्रत्येक जो लाइन है उसका जो अंतिम शब्द है उसकी एंडिंग साउंड है उसको अपन मिलाते हैं। हाउसेज, एज, क्लाज, विलेज। तो एज और विलेज इनकी साउंड एक आ रही है, हाउसेज और क्लाज
इनके डिफरेंट साउंड है। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी सी बी। तो राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा ए बी सी बी हो जाएगी। और ये जो थर्ड स्टेंजा है ये किसके बारे में बताती है, दिस स्टेंजा टेल्स अबाउट द टाइगर हु लिव्स इन हिज नेचुरल हैबिटेट, जो अपने प्राकृतिक आवास में रह रहा है उसके बारे में ये बता रही है। थर्ड में देखो, बट लेकिन, मतलब अब यहाँ पर जो पहली स्टेंजा है उसके अंदर कवि ने क्या बताया कि जो टाइगर है वो एक पिंजरे में कैद है। इसको होना कहाँ चाहिए था, इसको होना चाहिए था जंगल में होना चाहिए था, और वहां पर छांव में छुप कर करके जो मोटे ताजा डियर हैं या हिरण है उनका शिकार वहां पर करना चाहिए था। इसके अलावा जो टाइगर और क्या करता कि जंगल के किनारे पर जो मानव बस्तियां हैं वहां जाकर के वह धाड़ता, गुर्राता, अपने दांत दिखाता और जो गांव वाले हैं उनको टेरराइज करता। ये काम करना उसको चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, बट लेकिन ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। द टाइगर इज लॉक्ड, टाइगर है इसको ताले में दे रखा है इन एक कॉन्क्रीट सेल, सेल यानी कोस से। तो इसको कंक्रीट का बना हुआ सेल या कोस या जो मकान है उसके अंदर इसको बंद कर रखा है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स यानी सलाखें, पिंजरे की जो सलाखें है ना उनके पीछे ही उसकी ताकत रह गई। यानी हिज स्ट्रेंथ, द टाइगर्स स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, टाइगर की जो ताकत है वो इन लोहे की जो सलाखें हैं उनके पीछे रह गई, उनके पीछे कैद होकर के रह गई, उनके पीछे कैद होकर के रह गई। स्टाल्किंग द लेंथ, स्टाल्किंग यानी मूव प्राउडली, स्टाल्किंग यानी वॉकिंग, चलता है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ द केज यानी उस पिंजरे की लेंथ जितनी लंबाई है उस लंबाई में ही वो टाइगर चलता है। इग्नोरिंग विजिटर से, और वहां रह करके जो विजिटर से या जू के अंदर जो विजिटर या भ्रमण करने वाले आते हैं उनकी तरफ वह नहीं देखता है, उनको नजरअंदाज कर देता है। इग्नोरिंग यानी नजरअंदाज करना। तो ये स्टेंजा है। ये जो टाइगर कहाँ पर है, टाइगर जू के अंदर एक पिंजरे में कैद है तो वहां के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि इस टाइगर को एक कंक्रीट का बना हुआ सेल है जिसमें लोहे की सलाखें लगी हुई हैं उसमें कैद कर रखा है और उसकी पूरी की पूरी ताकत है वो सलाखों के पीछे है। तो ये आ गई फोर्थ स्टेंजा। तो फोर्थ स्टेंजा है वो बताती है कि टाइगर कहाँ पर है, ये एक केज के अंदर है। तो फर्स्ट स्टेंजा किसके बारे में बताती है, टाइगर केज के अंदर है। सेकंड और थर्ड टाइगर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर है या जंगल के अंदर है। अब अपन 5 स्टेंजा देखते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ही किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये उस टाइगर के लिए प्रयोग हुआ है जो जेल के अंदर बंद है, अपने प्रिजन के अंदर बंद है या अपने केज के अंदर बंद है। तो द टाइगर हु इज लॉक्ड इन द केज यानी वो टाइगर जो एक केज या पिंजरे में जिसके ताला लगा हुआ है। हु हियर से वह सुनता है। द लास्ट वॉइस अंतिम आवाज, अंतिम आवाज एट नाइट रात को। तो रात को टाइगर को अंतिम कौन सी आवाज सुनाई देती है, द पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग यानी पहरा लगाना या गश्त लगाना कार से। तो रात को जो गश्त लगाने वाली कारें हैं उनकी आवाज देर लास्ट को वह सुनता है। एंड और स्टार्स तारे, विथ हिज ब्रिलियंट आईज वह अपनी ब्रिलियंट एंड तेज जो आंखें हैं उनसे वह रात के जो तारे हैं उनको देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स यानी वो चमकीले जो स्टार्स यानी तारे हैं अपनी चमकीली आंखों से वह चमकीले तारों को देखता है। अब इसमें भी जो प्रत्येक लाइन है उसकी एंडिंग वर्ड है उसकी साउंड, अपना एंडिंग साउंड देखते हैं। तो नाइट, कार्स, आइज और स्टार्स यानी सेकंड और फोर्थ लाइन के जो शब्द हैं उनकी एंडिंग साउंड सेम है। तो इसकी
जो राइम स्कीम है वो आ जाएगी ए बी सी बी। तो ये पांचों की पांचों जो स्टेंजा हैं, इस पोइम के अंदर 5 स्टेंजा हैं, इन पांचों स्टेंजा हैं, इनकी राइम स्कीम सेम है। और वो क्या है? ए बी सी बी। वो क्या है? ए बी और सी बी। ये जो पोइम है, इस पोइम के अंदर लेजली नोरिस है वो बताती है कि एक टाइगर जो जंगल के अंदर होता है उसकी क्या दशा होती है, और वो टाइगर जब बाहर होता है तो इसकी क्या पोजीशन होती है, उसके बारे में बताती है। इन 5 स्टेंजा के अपन देखते हैं कि फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ 3 स्टेंजा है वो टाइगर की जो केज के अंदर बंद है उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जबकि सेकंड और थर्ड स्टेंजा है वो बताते हैं कि एक अपने टाइगर जब अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है तो वह किस तरह से रहता है। तो इस प्रकार से ये अपनी पोइम हो गई। अपन शॉर्ट में इस पोइम को एक बार फिर रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप देखो फास्टली अपन इसको कैसे करेंगे कि ये सबसे पहले तो ये पोइम है वो उस टाइगर के बारे में बताती है जो जू में है। बाद में बताती है किसके बारे में कि जो टाइगर है उसको कहाँ होना चाहिए था, उसके नेचुरल हैबिटेट या जंगल में होना चाहिए था, और वहां वो उसे क्या करना चाहिए था उसके बारे में बताया है। और फिर बताया है कि वो जू के अंदर, जो केज के अंदर उसकी स्थिति क्या है। तो ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो द टाइगर, ही किसके लिए प्रयोग हुआ है? टाइगर के लिए। तो द टाइगर वॉक्स प्राउडली इन हिज विविड स्ट्रिप्स, अपनी स्पष्ट और चमकीली धारियों के अंदर, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वह केवल कुछ कदम चलता है अपनी केज या पिंजरे के अंदर। ऑन पैड्स, अपने पैड्स यानी गद्देदार, ऑफ वेलवेट यानी उसके जो पंजे हैं वो गद्देदार हैं मखमल की तरह, और क्वाइट बिल्कुल शांत रूप से चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, और वह इस पिंजरे के अंदर अपने शांत गुस्से के अंदर है। कैसे गुस्से के अंदर है? शांत गुस्से के अंदर है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज, ही शुड बी, अब यहाँ पर पोइट है वो बताता है कि ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग यानी घात लगा करके बैठना, यानी उसको घात लगा करके बैठना चाहिए था। इन शेडोज यानी छावा के अंदर, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, और उसको लंबी लंबी घास है उससे होकर के फिसलना चाहिए था। नियर द वाटर होल, पानी के जलाशय के पास में, और वहां पर वेहर यानी जहां पर प्लम्प डियर पासेज, मोटी ताजा हिरन है वो गुजरती हैं और उनका शिकार उसको करना चाहिए था। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज, स्नेरलिंग यानी घुर्राना, उसको आसपास के जो घर हैं उनके पास में घुर्राना चाहिए था। और ये घर कहाँ पर हैं? एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे के ऊपर। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेरिंग यानी नग्गा करना या मुंह खोल के दिखाना। हिज वाइट फैंग्स, अपने सफेद दांतों को मुंह खोल करके दिखाना चाहिए। हिज क्लाज, अपने पंजे को दिखाना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, और इस तरह से जो गांव वाले हैं उनको भयभीत करना चाहिए। बट लेकिन ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, बट द टाइगर लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, उसको एक कंक्रीट की बनी हुई सेल यानी गुफा या मकान, या इसको अपन कह सकते हैं सेल, एक आवरण को बोलते हैं यानी पिंजरे को, उस पिंजरे को के अंदर इसको बंद कर दिया गया। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब उसकी जो ताकत है, बार्स यानी लोहे की सलाखें, लोहे की जो सलाखें हैं उनके पीछे चली गई। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टाकिंग, स्टाकिंग यानी वॉकिंग, और वह चलता है। द लेंथ ऑफ द केज, जो केज की लंबाई है उस लंबाई में चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स एंड द टाइगर विजिटिंग द, इग्नोरिंग द विजिटर्स, वह जो भ्रमण करने वाले या जो दर्शक जू के अंदर आते हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और इन द केज द टाइगर हियर्स द लास्ट वॉइस, अंतिम जो आवाज रात को सुनता है। द पेट्रोलिंग ऑफ कार, से गश्त करने वाली जो कार हैं उनकी आवाज वह सुनता है। एंड स्टेयर, से स्टेयर यानी गेजिंग यानी घूर करके देखना, और वह घूर करके देखता है। स्टेयर्स यानी घूर करके देखता है। विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकीली आंखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले
जो स्टार सितारे हैं उनको देखता है। तो इस प्रकार से ये एक ब्यूटीफुल जो पोइम है वो एक पिंजरे के अंदर और एक जंगल के अंदर जो टाइगर रहता है उसकी स्थिति का वर्णन करती है। थैंक यू।